नातरी कदळीचा गाभा बुंथी सांडूनी उभा, का अवे उची नभा निवडला तो। अथवा जिस प्रकार ऊपरी छिलका निकालने पर केले का गाभा खड़ा रहा हो अथवा आकाश का ही बनाया हुआ अवयव हो, ऐसा वह होता है। तैसे होये शरीर ते ते आमणिपे खेचर, हे पद होता चमत्कार पिंडुजनी। योगी का शरीर जब उस प्रकार का हो जाता है तब उसे खेचर, आकाश में संचार करने वाला कहते हैं। यह पद प्राप्त हो जाने पर उसका शरीर चमत्कार कर दिखलाता है। देहधारी लोगों में ऐसा पद प्राप्त होना यह भी एक बड़ा चमत्कार है। देखे साधकू निगवनी जाये, मागा पाऊलाची ओळी राहे, तेथ ठाई ठाई होये अणिमादिक। देखो, जब साधक चलकर आगे निकल जाता है तब पीछे उसके पैरों के निशानों की पंक्ति रह जाती है। उस जगह अणिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न होती है। सिद्धियां पीछे पड़ गई तो भी साधक ने उनकी तरफ ध्यान न देकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। परी तेणे काय आपणेया, अवधारी ऐसा धनंजया, लोप आतिभूतत्रया देहीचा देही। क्योंकि अभी आत्मत्व प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु हे अर्जुन, हमें इन सिद्धियों से क्या लेना देना है? तुम अच्छी तरह से जान लो कि इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से योगी के अपने शरीर में ही पृथ्वी, आप और तेज, इन तीनों महाभूतों का लोप हुआ रहता है। पृथ्वी ते आप विरवी, आपा ते तेज जिरवी, तेजा ते वायु हारवी, हृदया माझी। जल पृथ्वी को घुला देता है, जल को तेज समा लेता है, तेज को वायु हृदय में लीन कर लेती है। पाठी एकला आपणच उरे, परिशरीराचे नि अनुकारे, मग तोही निगे अंतरे गगना मिळो। फिर वायु स्वयं अकेली रह जाती है, लेकिन वह भी केवल शरीर के आकार के रूप में ही रहती है। फिर वह भी आकाश के, मूर्धाकाश के पेट में मिलने के लिए निकलती है। तेव्हा कुंडलिनी हे भाष जाये, मग मारुती ऐसे नाव होये, परिशक्तीपण ते आहे जवन मिळे शिवी। उस समय उस शक्ति का कुंडलिनी नाम भी मिट जाता है और फिर उसे मारुति अर्थात वायु वाला नया नाम मिल जाता है। परंतु जब तक वह शिव में मिल नहीं जाती तब तक उसका शक्तित्व बना रहता है। मग जालंधरू सांडी, ककारांत फोडी, गगनाच्या पाडी पैठी होये। फिर वह जालंधर नामक बंध को लांघ कर आगे बढ़ती है। ककारांत का ककार है जिसके अंत में ऐसे मस्तक का अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के अंत का वह भेद करती है और मूर्धाकाश के पर्वत पर आरूढ़ हो जाती है। कुंडलिनी का अब मारुति अर्थात पवन, वायु वाला नाम जाकर वह आकाश रूप बन गई। ते ओंकाराची पाठी, पाये देत उठा उठी, पश्यंतीयेची पावटी मागा घाली। आकाश का गुण शब्द है, इसलिए उसे शब्द इस विषय से अलग होना है। यह शब्द ओंकार स्वरूप होता है। वहाँ फिर वह ओंकार की पीठ पर पैर रखकर अर्थात ओंकार का लोप कर मध्यमा और पश्यंती वाणी की सीढ़ी सत्वर पार कर जाती है। पुढा तन्मात्रार्धवेरी, आकाशाचया अंतरी, भरती गमे सागरी सरिता जैसी। फिर तन्मात्र यह परावाणी का अव्यक्त और सूक्ष्म रूप है। उस तन्मात्रा से आदि मात्रा तक मतलब अधिक सूक्ष्म और अव्यक्त बनकर शब्द अंत में आकाश का आकाश में उसी प्रकार लीन हो जाता है। फिर शक्ति का और शब्द का कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार नदी संपूर्ण जल के साथ समुद्र में जाकर समा जाती है। मग ब्रह्मरंध्री थिरावनी, सोहम भावाचिया बाह्या पसरुनी, ते परमात्मलिंगा धावोनी आंगा घडे। फिर वह शक्ति ब्रह्मरंध्र में स्थिर होकर अपनी सोहम वाली भावना की भुजा फैलाकर बड़े वेग से दौड़ती हुई परमात्मा रूपी लिंग के साथ आलिंगन करती है। अहम भाव शेष रहता है। ते महाभूतांची जवनिक फिटे, मग दोहो सिही होये झटे, तेथ गगनासकट आटे समरसीत ये।
उस समय पंचमहाभूतों का पर्दा हट जाता है। फिर शक्ति और परमात्मा इनकी अंग भेंट दृढ़ आलिंगन होती है। उस आलिंगन में मूर्धाकाश के साथ सर्व नष्ट हो जाता है। मेघाचे निमुखे निवडला, समुद्र ओघी पडिला, तो माघवता जैसा आला आपण पेया। जिस प्रकार समुद्र अर्थात जल भाप के रूप में मेघ बन जाता है, मेघ के मुख से बरसा हुआ पानी बाहर नदी के प्रवाह में आता है और वह लौटकर फिर से समुद्र के जल में मिलकर अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लेता है। शिवशक्ति मूल में एक रूप ही थे। दोनों के बीच वाला प्रकृति रूपी पर्दा हट गया कि वे फिर से एक हो गए। का पिंडाचे निमिसे पदी पद प्रवेशे, देया एकत्व होये तैसे पांडुकुमरा। हे अर्जुन, चैतन्य में शरीराकृति की सहायता से ही त्वमपद जीव तत्पद परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। उसी प्रकार वह जीव शिव का ऐक्य होता है ना। आता दुजे हान होते कि एक जिहे आई ते, ऐसी विवंचने पुरते ओरे चिना। अब कोई दूसरा तत्व था या मूल से एक ही तत्व सिद्ध है, इस प्रकार की आलोचना करने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। समरस होने के बाद मैं विभक्त था, इसकी याद भी पिंड को नहीं रहती। गगनी गगन लया जाये, ऐसा जो जे काही आहे, ते अनुभवे जे होये तो हो निठाके। आकाश आकाश में लीन होने पर अनुभव होता है, जो अनुभव ब्रह्म होता है वही ब्रह्म योगी पुरुष स्वयं अनुभव से होता है। अनुभव होना ही ब्रह्मपद की प्राप्ति है। म्हणोनी तेथीची गामातू, नचळीची बोलाचा हातू, जेणे संवादाचे आगावा आतू, पैठी कीजे। इसलिए उस स्थिति का वर्णन जिन शब्दों के द्वारा संवाद के प्रांत में लाया जा सके, उन शब्दों का हाथ भी व्यापक है, फिर भी उस स्थिति तक पहुंच नहीं सकता। शब्द उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते। अर्जुना एरवी तरी एयाचा जो गर्भधरी, तेया पाहे पावई खरी दूरी ठेली। हे अर्जुन, वास्तव में यदि वह वैखरी वाणी जो दूसरे को सुनाई देती है, संवाद में जिसका उपयोग होता है, वह पास में आ जाए तो इस ऐक्य की स्थिति का गर्भधारण हो जाएगा। इसलिए मारे डर के देखो वह कैसी दूर खड़ी है, संबंध आने नहीं देती। भ्रुलता मागिलीकडे, मकाराचे अंग नडे, सडे या प्राणासाकडे गगना येता। भ्रूलता के पिछले भाग में आज्ञा चक्र से गुजरते समय मकार का शरीर स्वरूप ही केवल आड़ होता है, परंतु उसे हटाकर मूर्धाकाश तक आने में अकेली प्राणवायु को प्रयास करना पड़ता है। पाठी तेथचितो भासु सरला, तव शब्दाचा दिवो मावळला, मग ते याही वरी आटू भविनला आकाशाचा। अंत में प्राण के लिए संकट का आभास खत्म हो गया, तब शब्द रूपी दिन का अस्त हो गया। फिर उसके भी उपरांत आकाश का लय हो गया। आता महाशून्याच्या डोही, गगनासी चिथावो नाही, तेथ तागा लागैल काई, बोलाचा येया। अब जहाँ आकाश का ही पता नहीं लगता, वहाँ ऐसे महाशून्य परब्रह्म रूपी अगाध दह में क्या शब्द की थाह लग सकती है? का आखरा माझी सापडे, म्हणून कानवरी जोडे, हे तैसे नव्हे पुढे त्रिशुद्धी गा। अथवा यह परतत्व शब्दों में पकड़ा जाएगा, अर्थात बतला सकेंगे, इसलिए कानों से सुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और यह बात त्रिकाल सत्य है। अवचटे काही दैवे, अनुभविले फावावे, ते आपण चिठाकावे हो उनिया। बस इतना ही है कि यदि अकस्मात सौभाग्य से यह अनुभव प्राप्त हो जाए, तब स्वयं केवल अनुभव रूप ब्रह्म रूप होकर रहना चाहिए। पुढती जाणणे नाहीची, म्हणून असो केती हेची, बोलावे आता ते वायाची धनुर्धरा। हे अर्जुन, इसके आगे तद्रूप होने के उपरांत और कुछ जानना है, यह विषय ही समाप्त हो जाता है, इसलिए रहने दो।
इसी बात को बार बार क्या कहना। अब इस बात को दोहराना निरर्थक है। ऐसे शब्दजात माघवते फिरे, तेथ संकल्पाचे आयुष्य पुरे, वाराही जेथन संचरे विचाराचा। इस प्रकार जहाँ से सर्व शब्द वापस लौट आते हैं वहाँ संकल्प की आयु समाप्त होती है, संकल्प शून्य स्थिति आती है। विचार रूप हवा को जहाँ प्रवेश नहीं मिलता, जे उन्मनीयेचे लावण्य, जे तुर्येचे तारुण्य, अनादित्वे अगण्य परमतत्व, जो परमात्म तत्व मन सहित पांचवी अवस्था का सौंदर्य है, जो चतुर्थ ज्ञानरूप अवस्था का तारुण्य परिपक्वता है, जो अनादित्व के आदि रहित तत्व के कारण अनिर्वाच्य है, सर्वश्रेष्ठ है। जे आकाराचा प्रांतू, जे मोक्षाचा एकांतू, जेथ आदि आणि अंतू विरवनी गेली, जो आकारयुक्त संसार का अंत निराकार है, जो मोक्ष का एकांत अर्थात निश्चित स्थान है, जिस स्थान पर आदि और अंत का संपूर्ण लय हुआ है। जे विश्वाचे या मूळ, जे योगद्रुमाचे फळ, जे आनंदाचे केवळ चैतन्य गा। अरे, जो इस विश्व का मूल आदिबीज है, जो योगरूप वृक्ष का फल अर्थात अंतिम साध्य है, जो आनंद का केवल जीव ही है, जे महाभूतांचे बीज, जे महातेजाचे तेज, एवं पार्थाजे निज स्वरूप माझे। हे अर्जुन, जो पंच महाभूतों का बीज अर्थात मूल कारण है, जो महाप्रकाश का प्रकाश है, इस प्रकार जो मेरा श्री कृष्ण का अपना रूप है। ते हे चतुर्भुज कोंभेली, जयाची शोभा रूपा आली, देखवनी नास्तिकी नोकिली भक्तरुंदे। जब नास्तिक लोग मेरे भक्तों के समुदाय को अत्यंत छलते हैं, तब उसे देखकर भक्तों के लिए जिसकी शोभा निर्गुण स्वरूप की सुंदरता व्यक्त दशा में आई, वो ही यह आकार धारण किया हुआ चतुर्भुज रूप है। ते अनिर्वाच्य महासुख आपणची झाले पुरुष, जयांचे का निष्कर्ष प्राप्तिवेरी। जिन पुरुषों के निश्चय अर्थात प्रयत्न अभ्यास ध्येय प्राप्त होने तक टिकते हैं, वे पुरुष ऐसा यह शब्दातीत उत्कृष्ट सुखरूप स्वयं बन जाते हैं। आम्ही साधन जे हे सांगितले, तेजी शरीरी जिही केले, ते आमुचे निपाडे आले निर्वाळया। यह साधन जो हमने विवेचन पूर्वक बतलाया, वही जिन्होंने देह के द्वारा आचरण में लाया, वे हमारे ही समान परिपक्व दशा में शुद्ध स्वरूप में आ गए। परब्रह्माचे निरसे, देहाकृतीची ये मुसे, ओती वजाले तैसे दिसती आंगे। वे शरीर से ऐसे दिखाई देते हैं मानो परब्रह्म रूपी रस से शरीर रूपी साँचे में ढले हुए स्वयं परब्रह्म की ही मूर्ति है। हे प्रतीति हान अंतरी फाके, तरी विश्व असिके झाके, तव अर्जुन म्हणे निके साचची है। यदि पूरे अंतःकरण में यह अनुभव फैल जाए तो फिर इस संपूर्ण विश्व का लोप हो जाता है। तब अर्जुन कहता है, हाँ, यह कहना संयुक्तिक और सच्ची है। का आपण आता देवो, हा बोलिला जो उपावो, तो प्राप्तीचा ठावो म्हणो निघडे। जो उपाय अर्थात साधन अपने बतलाया, वह इस ब्रह्म प्राप्ति का निवास स्थान है, क्योंकि हे देव, आप स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बतलाने वाले भी आप ही हैं। स्वयं साध्य ने ही साधन बतलाया है, इसलिए प्रत्यक्ष में ब्रह्म प्राप्ति होती है। ये अभ्यासी दृढ जे होती, ते भरवसे ब्रह्मत्वा येती, हे सांगतियाची रीती कळले मज। जो लोग दृढ़ निश्चय पूर्वक इस योगाभ्यास में लग जाते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। आपने जिस रीति से यह बात बतलाई, उसी रीति से वह मेरी समझ में आ गई। देवा गोठीची हे ऐकता, बोधूपजतू असे चित्ता, मग अनुभवे तल्लीनता न भैल केवी। हे देव, इस बात को सुनते समय ही मन में उस विषय का यथार्थ बोध उत्पन्न होता है। फिर भला प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो तो ब्रह्म में तल्लीनता क्यों नहीं आएगी।